तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट ताकाहाता दिखाया जाता है जो अपनी बोरिंग जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है और उसे हर दिन बिल्कुल एक ही जैसा लगता है। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना और फिर घर वापस आ जाना। घर आते ही वो हर दिन वीडियो गेम खेलता, लेकिन रोज की तरह वीडियो गेम खेल खेल कर वो पूरी तरह तंग पड़ चुका था। उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन तक सिमट कर रह गई है। अगले दिन वो अपनी क्लास में बैठा था, तभी पढ़ाते समय उसके टीचर का सर फट कर बिखर जाता है और वही खतरनाक दारूमा डॉल निकल कर बाहर आती है। वो अपना सर मोड़ लेती है और एक गाना गाने लगती है। वो जैसे ही गाना गाकर पीछे मुड़ती है और जब उसके सामने एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है, वो वहीं पर उसका सर फोड़ कर रख देती है और फटते ही उस लड़के का सर छोटी छोटी गोलियों में बिखर जाता है। जो भी अपनी जगह से हिलता जाता, वो डॉल उसे वहीं पर मारती जाती। ये देखकर वहाँ सबकी सांसें ही अटक जाती हैं। बाकी स्टूडेंट वहीं पर अपनी सांसें रोक कर खड़े हो जाते हैं। तभी दो लड़के वहाँ से भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वो डॉल भी उन्हें देख लेती है और उनका सर वहीं पर फोड़ डालती है, जिसे देखकर वहाँ सबके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जब वो डॉल दूसरी तरफ मोड़ती है, तब पीछे से स्टाके नाम का लड़का उसके पीछे एक बटन लगा देख लेता है। वो सबसे कहता है कि हमें किसी भी तरह करके इस बटन को दबाना होगा, तभी हम इस डॉल को बंद कर सकते हैं, नहीं तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये सुनकर वहाँ एक लड़का उसे बंद करने के लिए भागता है, लेकिन मौके पर ही उस डॉल ने उसे देख लिया और उसका सर वहीं फोड़ डाला। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनका बचना नामुमकिन था। ऊपर से उस डॉल के पीछे लगा टाइम भी खत्म होने वाला था, इसलिए सब वहाँ से जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। लेकिन वो डॉल भी एक के बाद एक का सर वहीं पर फोड़ती जाती और देखते ही देखते पूरा कमरा लाशों और उन छोटी छोटी खून की गोलियों के ढेर से भर जाता है और आखिर में सिर्फ दो ही लड़के, ताकाहाता और उसका दोस्त स्टाके ही बच पाते हैं। लेकिन अब उनके पास टाइम भी सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे, इसलिए स्टाके उससे कहता है कि मेरे ऊपर से कूदकर जल्दी से उसका बटन बंद कर दो, लेकिन आगे से ताकाहाता मना कर देता है। इधर सिर्फ 5 ही सेकंड बचे थे, इसलिए न चाहते हुए भी ताकाहाता स्टाके के ऊपर से छलांग लगाता हुआ सीधा उस बटन को दबा देता है और खुशकिस्मती से वो डॉल बंद हो जाती है, जिसे देखकर स्टाके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी दौरान वो डॉल दोबारा ऑन हो जाती है और अचानक वो डॉल स्टाके का सर फोड़ डालती है और वो वहीं पर मारा जाता है। वो डॉल ताकाहाता को बताती है कि बटन तुमने दबाया था, इसलिए तुम ही इस गेम को जीते हो। ये सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ लाशों के पड़े ढेर को देख ही रहा था। तभी उसकी दोस्त इचिका आती है। वो उस डॉल को देखकर बहुत घबराई हुई थी। इचिका उसे बताती है कि मेरे सब दोस्त भी मारे गए, मैं उनकी जान बचाना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सकी। हालांकि मैंने उस डॉल का बटन भी दबा दिया था, फिर भी उसने सिर्फ मुझे ही अकेला छोड़ा, बाकी उसने सबको मार डाला है। इसलिए ये सुनकर ताकाहाता तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो वहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब दरवाजे बंद हो चुके थे। ताकाहाता एक सिलेंडर उठाकर उस दरवाजे को तोड़ता है, पर वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था। ये देख वो ऊपर की तरफ भागते हैं। वो भागकर सीधे एक प्ले ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस ग्राउंड के अंदर आते हैं, उस हाल का दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब अब वो इस गेम को खेले बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस ग्राउंड पर बड़ा बड़ा लिखा था कि अगर गेम को जीतना है तो कैट के गले में घंटी डालनी होगी। वहाँ जितने भी प्लेयर थे उन सब ने माउस वाला सूट पहना हुआ था। उस गेम का लीडर डोरी उन्हें वो सूट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो दोनों भी इस गेम का हिस्सा बन चुके थे। इसी दौरान वहाँ जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ी कैट निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर उन सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो कैट वहाँ एक प्लेयर को अपने अंदर निगल लेती है। ये देखकर सब इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो कैट भी एक के बाद एक सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी। तभी ताकाहाता और उसकी दोस्त को वहाँ एक घंटी रेंगती हुई दिखाई देती है, जिस पर टाइमर चल रहा था। ताकाहाता जब उस कैट की तरफ देखता है तो उसके गले में बास्केट रिम लगा हुआ था। ताकाहाता समझ जाता है कि हमें इस घंटी को उसके अंदर डालना होगा, तभी इस गेम को रोका जा सकता है। वो जल्दी से सबको बता देता है और तभी वहाँ सबसे प्रो प्लेयर उछलता हुआ उस घंटी को सीधा उस रिम में फेंक देता है, लेकिन आगे से वो चालाक कैट उसे रोक लेती है और उसी घंटी को लेकर वो कैट उसे दे मारती है, जिससे वो सीधा एक दीवार के अंदर जाकर घुस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सबके बीच भगदड़ मच जाती है। सब यहाँ वहाँ भागते हैं और वो कैट भी सबको कुचलती जाती। ताकाहाता ये देखकर समझ जाता है कि ये कैट उसी को मार रही थी जिसने वो सूट पहना हुआ था, इसलिए वो सबको उस सूट को उतारने के लिए कहता है। सब प्लेयर जैसे तैसे करके उस सूट को उतार देते हैं और आखिरकार वो कैट उन्हें छोड़ देती है। सबको लग रहा था कि हम बच गए हैं, लेकिन तभी अचानक वो कैट एक लड़की को अपने अंदर निगल जाती है, जिसे देखते ही उन सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सब डर से इधर उधर भागने लगते हैं। वो कैट भी सबको एक एक करके मारती जा रही थी। तभी भागते समय इचिका नीचे गिर जाती है। वो कैट उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वो उसे अपने अंदर निगलने ही वाली थी। तभी मौके पर ही ताकाहाता वहाँ उस सूट को पहनकर उसका ध्यान भटका देता है। वो कैट उसे कुचलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ताकाहाता जैसे तैसे करके उससे बचता जाता। इसी दौरान वो कैट उसे अपनी पूंछ इतने जोर से दे मारती है कि वो उछलता हुआ दूर जा गिरता है। तभी उसे
उसे उस कैट की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कह रही थी कि मेरी कमर पर बहुत खुजली हो रही है, इसलिए मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही। ये सुनकर ताकाहाता हैरान हो जाता है कि भला एक कैट उससे बातें कैसे कर सकती है, इसलिए वो उस सूट को अपने सर से हटा देता है। हटाते ही उसे उस कैट की आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो दोबारा अपने सर पर पहनता है तो उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हीं दो कानों की वजह से वो उसकी आवाज सुन पा रहा था। इसलिए वो भागता हुआ सीधा उसकी कमर पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली मिटाने लगता है, जिससे उस कैट को सुकून मिलने लगता है। इसलिए वो उसे और जोर से खुजलाने के लिए कहती है। ये सुनकर ताकाहाता सबसे उसकी कमर पर खुजलाने के लिए कहता है। ये देखकर बाकी सब दोस्त भी उसकी कमर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए सब दोस्त उसकी कमर पर जोर जोर से अपने हाथों और वाइपरों से खुजलाने लगते हैं, जिससे वो कैट वहीं पर नींद में चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर ताकाहाता वो घंटी उठाकर उस रिम में डालने ही वाला था। तभी वहाँ वो गेम लीडर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इस घंटी को डाल दिया तो सिर्फ तुम ही इस गेम को जीत जाओगे और बाकी हम सब मारे जाएंगे, जैसे उस डॉल ने सबको मार डाला था। लेकिन ताकाहाता उसे मना कर देता है, जिससे सबके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उस हाथापाई की वजह से वो कैट नींद से उठ जाती है और उठते ही वो अपने नुकीले पंजों से वहाँ खड़े दो प्लेयर के बीच से टुकड़े कर देती है। ये देख ताकाहाता के होश ही उड़ जाते हैं। तभी ताकाहाता को सामने पड़ा एक बॉल दिखाई देता है। ताकाहाता और इचिका दोनों उस घंटी और बॉल को उठाकर एक कमरे के अंदर भाग जाते हैं और जल्दी से उस बॉल और घंटी को एक कपड़े के अंदर लपेटकर बाहर ले आते हैं। वो दोनों बॉल लेकर उसकी तरफ भागते हैं। उस कैट को आगे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि घंटी किसके पास है। तभी भागते समय ताकाहाता के हाथ में बॉल से कपड़ा हट जाता है, जिसे वो कैट देख लेती है। उस कैट को समझ आ जाती है कि घंटी इचिका के पास है, इसीलिए वो पहले इचिका पर हमला करके उसकी बॉल दूर फेंक देती है। लेकिन असल में वो घंटी नहीं थी, बल्कि वो बॉल था। असली वाली घंटी ताकाहाता के पास थी, जो उसने उस बॉल के टुकड़ों के अंदर छुपाई हुई थी। ताकाहाता उस घंटी को सीधा रिम के अंदर फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो घंटी रिम के अंदर नहीं जा पाती, जिसे देख ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उनकी मौत करीब थी और गेम खत्म होने में सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। लेकिन तभी मौके पर दूसरा प्लेयर कूदता हुआ आकर उस घंटी को सीधा उस रिम के अंदर डाल देता है, जिससे वो कैट वहीं पर रुक जाती है और गेम खत्म हो जाती है। वो कैट उनसे कहती है कि ताकाहाता, इचिका और अमाया, सिर्फ ये 3 प्लेयर ही गेम को जीत पाए हैं, बाकी सब हार चुके हैं। तभी वो लड़का अमाया एक तलवार लेकर बाकी बचे तीनों प्लेयर को वहीं पर मार डालता है। अमाया ताकाहाता से कहता है कि अगर हमने उन्हें न मारा होता तो वो कैट हमें जान से मार डालती, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता था, और उनके साथ साथ हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये सुनकर ताकाहाता उस पर गुस्से होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मारते, वहाँ वही कैट अपने मुंह से बहुत सारी गैस छोड़ देती है, जिससे वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैल चुकी है और इस दहशतगर्दी में पूरे 200 मिलियन स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। और ये दहशतगर्दी कोई और दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वही दहशतगर्दी है जो वो डॉल सब स्कूलों में स्टूडेंट के साथ गेम खेलती है, और अगर कोई इस गेम को हारता जाता वो उसे वहीं पर मार डालती। और अभी तक पूरी दुनिया को ये पता नहीं चल पाया था कि बाकी जीते हुए स्टूडेंट आखिर कहाँ गए, और जो स्टूडेंट बच गए हैं उन्हें एक बहुत बड़े सफेद क्यूब में बंद कर दिया गया है। ये वही स्टूडेंट थे जो उस गेम में विनर थे। पूरे शहर की आर्मी उस क्यूब के पीछे पड़ जाती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहते हैं, क्योंकि ये क्यूब आसमान में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी क्यूब में उन बचे हुए स्टूडेंट की अगली गेम होने वाली थी, और अगर वो गेम को जीत गए तो उन्हें इस क्यूब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर उसी क्यूब में ताकाहाता को होश आता है। वहाँ उसके सामने उसके स्कूल की दोस्त शोको थी। शोको उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। ताकाहाता उसे बताता है कि मैंने एक गेम खेली थी और जीतने पर मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। शोको उससे कहती है कि मैंने भी यही गेम खेली और मुझे भी इस क्यूब में बंद कर दिया गया। वो उसे कहती है कि अब तो हम जीत चुके हैं, अब भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। आगे से ताकाहाता उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उनके साथ 2 और स्टूडेंट ताइरा और यूमी भी थे। वहाँ ताइरा अपने लैपटॉप में उसी क्यूब की कैलकुलेशन कर रहा था, ताकि उसे सॉल्व करके किसी तरह यहाँ से बाहर निकला जा सके। ताकाहाता वहाँ इचिका और अमाया को ढूंढने के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा मजबूती से बंद था। तभी वहाँ ताइरा एक बटन दबाता है और दबाते ही एक स्क्रीन पर न्यूज दिखाई जाती है। उस न्यूज में भी क्यूब और पूरी दुनिया में सब स्कूलों पर आतंकवादियों के हमलों के बारे में बताया जा रहा था। तारा उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नहीं निकल पाओगे। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया की आर्मी भी आ जाए तब भी हम इस क्यूब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर ताकाहाता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। इसी दौरान उस स्क्रीन में बताया जाता है कि अगर इस गेम को जीतना है तो तुम्हें 3 चाबियों की जरूरत होगी, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाओगे। तभी पीछे से वो दरवाजा खुल जाता है और उसमें से पूरी 4 कोकेशी डॉल्स निकलकर अंदर आती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि इस गेम को जो भी जीत गया वही यहाँ से बाहर निकल पाएगा। वो डॉल्स उन्हें इस गेम के रूल्स बताती हैं कि तुम सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही जगह पर बैठना होगा और
हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा हम रुक जाएंगे और तुम्हें अपने पीछे खड़ी डॉल का सही नाम बताना होगा। अगर नाम सही न बताया तो हम तुम्हें वहीं पर मार डालेंगे। इसके बाद वो डॉल सबसे पहले उसी लड़के तैरा को चुनती है। वो लड़का अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और सब डॉल्स उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती हैं। और जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं वो डॉल्स अपनी जगह पर रुक जाती हैं और वो लड़का अपने पीछे खड़ी डॉल का नाम गलत बता देता है, जिससे वो डॉल उसे वहीं पर लेजर से मार डालती है। ये देखकर ताकाहाता के होश ही उड़ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर वो डॉल्स उस लड़की यमी को चुनती है। गेम स्टार्ट होते ही वो डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन डर की वजह से वो लड़की अपनी आंखों से पट्टी उतार कर वहाँ से भागने लगती है। वो डॉल्स भी उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और लेजर से उसे वहीं पर मार डालती हैं।